सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इंडिया की करेंसी यानी रुपए आज यूएस डॉलर के सामने अपने अब तक के सबसे निचले स्तर लगभग 95 रुपीस के पास ट्रेड कर रहा है। आज हर कोई परेशान है कि रुपए इतना क्यों गिर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब 1 रुपया 1 डॉलर हुआ करता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जमाने का इतना ताकतवर रुपए आज 95 रुपीस के पार निकल गया। अगले 5 मिनट में हम रुपये के गिरने की शॉकिंग हिस्ट्री को देखेंगे, पर साथ ही बिल्कुल आसान भाषा में रिलेटेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को ही समझेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद इंडिया को स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारा पैसे बोरो करना पड़ा। हमें इंपोर्ट्स ज़्यादा करने थे और हमारे पास एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे। फिर आई 1962 और 1965 की लड़ाइयाँ, जिसने देश में भयानक अकाल ला दिया। लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे। एक तरफ वॉर का कर्ज, दूसरी तरफ फेमाइन रिलीफ, तीसरी तरफ एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ठप। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास एक ही रास्ता था, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के पास जाओ और हाथ फैलाओ। अमेरिका ने एक कंडीशन रखी, पहले रुपये की वैल्यू गिराओ तभी बात होगी। इंदिरा गांधी ने पहले मना किया। कैबिनेट में हफ्ते भर डिबेट हुई, लेकिन भूखा देश ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। तब 6 जून 1966 की सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा, करेंसी डिवैल्यूएशन। बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के, बिना पार्लियामेंट को बताए रुपये को 57% डिवैल्यू कर दिया गया। मतलब 3.30 से सीधा 7.57 एक रात में, एक डिसीजन से। और सबसे बुरा, ना पूरा लोन मिला, ना इकोनॉमी सुधरी। सिर्फ एक चीज मिली, रुपये का गिरना, जो आज तक नहीं रुका। आम भाषा में कहें तो जब कोई देश की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई खुद आगे चलकर अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के सामने कम कर देता है, तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई सरकार जानबूझकर अपना नुकसान क्यों करेगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉजिक है। जब रुपये डिवैल्यू होता है तो फॉरेन बायर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाते हैं। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और देश में फॉरेन करेंसी आना शुरू होती है। इसी वजह से जो रुपये 1947 में लगभग 3.30 पर था, वो 1966 में सरकार के इस फैसले के बाद रातों रात 7.57 पर पहुंच गया। इसके बाद रुपये धीरे धीरे गिरता रहा, पर सबसे बड़ा झटका लगा साल 1991 में। इस साल इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हमारी इकोनॉमी पूरी तरह तबाह होने वाली थी। इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे आपके घर में एक डायरी होती है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, वैसे ही एक देश की पूरी दुनिया के साथ लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। और इस लेन देन के लिए सरकार को फॉरेन करेंसीज का एक गुल्लक रखना पड़ता है, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। एक सीन इमेजिन करिए, रात के 2 बज रहे हैं, मई 1991। मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। उनके साथ है एक हेवीली गार्डेड कार्गो, 47 टन सोना, इंडिया का अपना सोना, छुपे हुए बॉक्सेस में बंद। प्लेन तैयार है, इंजन ऑन, डेस्टिनेशन है बैंक ऑफ इंग्लैंड, लंदन। किसी को पता नहीं, मीडिया को नहीं, पार्लियामेंट को नहीं, क्योंकि अगर पता चलता देश में पैनिक फैल जाता। हम सोना दे नहीं रहे, हम गिरवी रख रहे थे अपना सोना, अपने देश का सोना, सिर्फ इसलिए कि कुछ डॉलर्स मिल जाएं, सिर्फ इसलिए कि कुछ दिन सुकून से रह सकें। यहाँ तक कैसे पहुँचे आखिर हम। सालों से इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहा था, पेट्रोल, मशीनरी, डिफेंस। एक्सपोर्ट्स के नाम पे हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। डॉलर बाहर जाता रहा, अंदर नहीं आया। फिर 1990 में गल्फ वॉर ने पेट्रोल के दाम डबल कर दिए। रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर थे।
1991 में इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। सोचिए, 15 दिन के बाद पेट्रोल नहीं, मेडिसिन्स नहीं, ट्रक्स नहीं, फैक्ट्रीज बंद और इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देता, यानी पूरी दुनिया को बोलता हम अपना कर्ज नहीं चुका सकते। तब फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा, मुझे इस देश के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, फिर भी करना पड़ा। सोना गिरवी रखा गया और आरबीआई ने सिर्फ 2 दिनों में रुपये को 20% डिवैल्यू कर दिया, मतलब 17 रुपए से सीधा 26 रुपए, केवल 2 दिनों में। लेकिन इस तबाही से एक नए इंडिया ने जन्म लिया। उसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो बजट पेश किया जिसने इंडिया की इकोनॉमी हमेशा के लिए बदल दी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो इंडिया जिसको आज हम जानते हैं उस रात के अंधेरे से ही निकला था। 1991 के बाद इंडिया ने एक बड़ा बदलाव किया। हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट छोड़ फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम को चुन लिया। अब मार्केट डिसाइड कर रहा है रुपये की वैल्यू, गवर्नमेंट नहीं। और अगले 3 डिकेड्स में रुपये धीरे धीरे नीचे गिरता गया। हर बड़ी ग्लोबल क्राइसिस के साथ एक नया लो, और यहाँ जन्म लेता है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में रुपये गिरता है। फर्क बस इतना है कि जब सरकार जानबूझकर रेट गिराती है तो वो डिवैल्यूएशन है, लेकिन जब सरकार कुछ ना करे और मार्केट में डॉलर की डिमांड और सप्लाई की वजह से रुपये अपने आप गिरे तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। आज पिछले कुछ सालों में और खासकर 2025-26 में जो रुपये 85 से फिसलकर 95 के पार आ गया है, वो सरकार ने नहीं गिराया, वो डेप्रिसिएशन है। इतनी तेज से पहले कभी नहीं गिरा रुपए, क्योंकि इस बार 3 फोर्सेस एक साथ आई। पहला, क्रूड ऑयल। इंडिया अपना 85% पेट्रोल बाहर से खरीदता है डॉलर में। जब ऑयल 100 रुपए डॉलर के पार जाता है, डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है, रुपये टूटता है। ये सिंपल है, ये ब्रूटल है और ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। दूसरी फोर्स, भागते हुए इन्वेस्टर्स। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक झटके में निकाले। पैसा यूएस मार्केट्स की तरफ भागा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ और रुपये गिरा। तीसरी फोर्स, अमेरिका का डॉलर। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ा दिए कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं इंडिया में क्यों रखे पैसे जब हम अमेरिका में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। पैसा यूएस में गया, डॉलर ने बाकी सब करेंसीज को दबा दिया, हमारा रुपये भी इसी दबाव में फंस गया। 3 फोर्सेस एक साथ, रुपये के पास कोई चांस नहीं था। तो दोस्तों, 1 रुपये से शुरू हुआ ये सफर आज 95 रुपीज तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक गिरावट नहीं है, बल्कि इंडिया के बदलते फाइनेंशियल सिस्टम की पूरी हिस्ट्री है। एक फोर्स डिवैल्यूएशन, एक प्लेज्ड गोल्ड, एक ग्लोबल डॉलर ट्रैप। ये किसी एक सरकार की गलती नहीं, किसी एक पीएम की गलती नहीं। ये एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें बड़े देश छोटी इकोनॉमीज को अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं, हमेशा से और आज भी। आपको क्या लगता है कि मार्केट फोर्सेस हमारे रुपये को 100 रुपए के पार ले जाएंगी? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।